आखिर कैसे अमेरिका की CIA ने रशिया को पता लगे बगैर ही उसकी न्यूक्लियर सबमरीन को ही चुरा लिया। ये बात है 1968 की, जब रशिया की एक K-129 सबमरीन मिस्टीरियसली नॉर्थ पैसिफिक ओशन से गायब हो जाती है। रशिया इसको ढूंढने के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू करता है। इवेंचुअली ये नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को भी बंद करना पड़ता है। लेकिन उसी साल अमेरिका की एक सबमरीन USS हैनिबल इस रशियन K-129 सबमरीन को समुद्र के 4.5 किलोमीटर की गहराई में ढूंढ लेती है। अब अमेरिका इस सबमरीन को चुरा करके रशिया की टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए अमेरिका की CIA ने रशिया की सबमरीन को चुराने का प्लान बनाया, जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट अजूरियन। इसी प्रोजेक्ट के अंडर अमेरिका एक मैसिव शिप बनाता है, ग्लैमर एक्सप्लोरर। इस शिप की खासियत ये थी कि इसके बीचों बीच में से एक लंबे क्लो को अटैच किया गया था, जो कि समुद्र के 4.5 किलोमीटर की गहराई में जाकर सबमरीन के रैकेज को निकालने में कैपेबल थी। फिर तारीख आती है 1 अगस्त 1974, जब ये शिप K-129 सबमरीन के डूबने की लोकेशन पर पहुंचकर उसको निकालने का काम शुरू करती है, जिसमें ये शिप अपने क्लो को समुद्र के 4.5 किलोमीटर की गहराई में भेज करके सबमरीन के रैक को पकड़ती है, फिर उसको धीरे धीरे करके ऊपर निकालने लगती है। इसी दौरान सबमरीन का आधे से ज्यादा हिस्सा टूट करके समुद्र के फ्लोर पर ही गिर जाता है और सिर्फ 1/3 पार्ट ही रिट्रीव हो पाता है। हालांकि बचे हुए पार्ट को अमेरिका ने कभी भी रिट्रीव करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो हिस्सा अमेरिका ने रिट्रीव किया था उसमें 2 न्यूक्लियर टॉर्पीडो, एक सोनार और 6 रशियन सोल्जर की बॉडी मिली थी। हालांकि अमेरिका आज भी इसको सबसे बड़ी अपनी कोल्ड वॉर की सक्सेस के रूप में देखता है।